अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। रमज़ान एक ऐसा मुक़द्दस और बरकतों से भरा महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए कुरान नाजिल फरमाया। यही वो किताब है जो सही और गलत का फ़र्क सिखाती है और इंसान को सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत देती है। रमज़ान वही महीना है जिसमें हर मोमिन अल्लाह के हुक्म पर भूख और प्यास बर्दाश्त करता है, सब्र करता है और अपने रब से करीबी हासिल करता है। अक्सर हमारे जहन में यह सवाल आता है कि क्या रोजे सिर्फ हमारी उम्मत पर ही फर्ज किए गए हैं या इससे पहले की उम्मतों पर भी रोजे फर्ज थे। तो मेरे दोस्तों, इसका जवाब कुरान खुद देता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यानी रोजा सिर्फ इस उम्मत की इबादत नहीं बल्कि इंसान की शुरुआत से ही अल्लाह की बंदगी का हिस्सा रहा है। तारीख बताती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आने के बाद हर महीने 3 दिन रोजा रखते थे। ये रोजे अक्सर चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को होते थे, जब चांद पूरा और बेहद रोशन होता है। कहा जाता है कि ये रोजे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा और अल्लाह के सामने आजिज़ी का जरिया थे। इस तरह पूरे साल में वह कुल 36 दिन रोजा रखते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी यही तरीका अपनाया। उन्होंने हर महीने 3 रोजे रखे, लेकिन ये रोजे अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए थे, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें तूफान से निजात अता फरमाई थी। इस तरह रोजा हर दौर में सब्र, शुक्र और इताअत की निशानी बना रहा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा सबसे अलग और ख़ास था। वह एक दिन रोजा रखते और एक दिन रोजा नहीं रखते थे, यानी पूरी जिंदगी का आधा हिस्सा रोजे में गुजारते थे। हदीस में आता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा रोजा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा था, क्योंकि उसमें इबादत के साथ संतुलन भी था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हर महीने 3 दिन रोजा रखते थे। कुछ रिवायतों में यह भी मिलता है कि वह कभी कभी पूरा महीना रोजे में गुजार देते थे। उनका रोजा अल्लाह से मोहब्बत और इताअत की बेहतरीन मिसाल था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोजों का जिक्र बहुत खास है। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी हम कलामी के लिए लगातार रोजे रखने का हुक्म दिया। पहले 30 दिन रोजा रखा गया, फिर अल्लाह के हुक्म से 10 दिन और बढ़ाए गए। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे 40 दिन रोजा रखा। यह रोजा सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि रूह की तैयारी थी। कुरान मजीद में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के रोजे का भी जिक्र मिलता है। उनका रोजा भूख और प्यास का नहीं था बल्कि खामोशी का रोजा था, यानी कुछ समय तक किसी से बात न करना, ताकि पूरी तरह अल्लाह की इबादत और याद में मशगूल रहा जाए। मेरे दोस्तों, रमजान के रोजे हमारी उम्मत पर हिजरत के बाद दूसरे साल फर्ज किए गए। यह सिर्फ भूखा प्यासा रहने का हुक्म नहीं था, बल्कि सब्र, तकवा और रहमत का पूरा निजाम था। अल्लाह ताला ने साफ फरमाया कि जो इस महीने को पाए वह इसके रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो वह बाद में अपने रोजे पूरे कर ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शैतानों को जकड़ दिया जाता है और रहमत हर तरफ फैल जाती है। रमजान का हर दिन और हर रात मगफिरत और नजात का मौका है। रोजा सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि सेहत की भी नेमत है। आज साइंस भी मानती है कि रोजा दिल और दिमाग को मजबूत करता है, ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है, फालतू चर्बी कम करता है और जिस्म को अंदर से साफ करता है। लेकिन इन सब से बढ़कर रोजा इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। आखिर में मेरे दोस्तों, रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है। रोजा गुनाहों से रुकने, सब्र करने, शुक्र अदा करने और अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का नाम है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमजान की कद्र करने, पूरे एहतराम के साथ रोजे रखने और ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे दोस्तों, रमजान सिर्फ रोजा रखने का महीना नहीं है, बल्कि यह अपने आप को नए सिरे से गढ़ने का मौका है। यह महीना इंसान को सिखाता है कि अगर अल्लाह के हुक्म पर दिन भर भूख और प्यास सहन की जा सकती है तो गुनाहों से रुकना भी नामुमकिन नहीं। रमजान हमें यह एहसास दिलाता है कि जिस्म से ज्यादा रूह को जिंदा रखने की जरूरत होती है, और जब रूह जिंदा हो जाती है तो इंसान की जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। रमजान का हर दिन सब्र का पैगाम लेकर आता है और हर रात रहमत की चादर ओढ़े होती है। खास तौर पर इस महीने की रातें बहुत कीमती होती हैं। इन्हीं रातों में एक रात ऐसी भी आती है जिसे लैलतुल कद्र कहा जाता है।
یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ کی عبادت سے افضل ہے۔ سوچئے میرے دوستوں، اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ انہیں اتنی بڑی نعمت عطا کرتا ہے۔ میرے دوستوں، رمضان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم دن میں بھوکے رہیں اور رات کو پیٹ بھر لیں۔ رمضان کا اصلی مطلب ہے اپنے نظر، زبان اور دل کی حفاظت کرنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، کسی کا دل نہ دکھانا اور ہر اس چیز سے دور رہنا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی انسان گناہوں میں ڈوبا رہے تو پھر روزے کی روح کہیں کھو جاتی ہے۔ رمضان کا ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی ہے کہ انسان غریبوں اور مجبوروں کو محسوس کرے۔ جب روزے دار خود بھوک اور پیاس سہتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں جن کے گھروں میں روز کھانا بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اسی احساس سے صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان کو ہمدردی اور رحمت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، اسلام نے بچوں کے بارے میں بھی بہت حکمت سکھائی ہے۔ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہوتا، لیکن انہیں پیار اور سمجھداری سے روزے کی عادت ڈلوائی جاتی ہے۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ اس کے ماں باپ اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں تو اس کے دل میں بھی عبادت کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب بچہ قریب 10 سال کا ہو جائے اور اس میں طاقت ہو تو اسے آدھے روزے یا آسان طریقے سے روزے کی تعلیم دی جائے تاکہ بڑا ہو کر روزہ اس کے لیے بوجھ نہ بنے۔ میرے دوستوں، رمضان میں قرآن سے رشتہ مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اس مہینے میں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو انسان رمضان میں قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کا دل ساری زندگی کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں نماز میں گزرتی اور دن صبر اور سادگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا رمضان میں ہوتا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ رمضان صرف اپنی عبادت بڑھانے کا نہیں بلکہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ میرے دوستوں، روزہ انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ جب انسان اپنی جائز خواہشوں کو بھی اللہ کے حکم پر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر بری خواہشوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے روزے کا مقصد بتایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی روزہ انسان کو گناہوں سے بچانے کی ٹریننگ ہے۔ آج کی دنیا سائنس کی دنیا ہے اور سائنس بھی مان چکی ہے کہ روزہ انسانی جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ روزہ ہاضمے کو آرام دیتا ہے، دل اور دماغ کو مضبوط کرتا ہے، پھالتو چربی کو کم کرتا ہے اور جسم کے اندر جمع زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، رمضان انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ اصلی امیری زیادہ رکھنے میں نہیں بلکہ کم میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے میں ہے۔ جب روزے دار افطار کے وقت صرف کھجور اور پانی سے روزہ کھولتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سکون بڑی بڑی نعمتوں میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں دل زیادہ نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں زیادہ نم ہو جاتی ہیں اور انسان کی روح اللہ کے اور قریب چلی جاتی ہے۔ رمضان کا ایک بہت بڑا تحفہ یہ ہے کہ یہ انسان کو وقت کی قدر سکھاتا ہے۔ دن کا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے اور رات کا ہر پل نعمت۔ سحری میں اٹھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جو انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے نیند چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے چھوٹے سے عمل کو بھی بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ یہی تو رمضان کی خوبصورتی ہے کہ یہاں نیت کو عمل سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ میرے دوستوں، رمضان کا رشتہ صرف مسجدوں سے نہیں بلکہ گھروں سے بھی ہوتا ہے۔ جب پورے گھر میں سحری اور افطار کی رونق ہوتی ہے تو محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ماں کی دعا، باپ کی محنت اور بچوں کی معصوم خوشیاں، یہ سب مل کر رمضان کو اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ یہ مہینہ ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے اور ناراض دلوں کو منانے کا بھی بہترین موقع ہے۔ رمضان انسان کو اپنی زبان پر قابو سکھاتا ہے۔ روزے دار صرف کھانے پینے سے نہیں رکتا بلکہ جھوٹ، غیبت، بدزبانی اور طعنوں سے بھی خود کو روکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزے دار سے جھگڑا کرے یا گالی دے تو وہ بس اتنا کہہ دے، میں روزے سے ہوں، یعنی روزہ انسان کے اخلاقوں کو اونچا کر دیتا ہے۔ میرے دوستوں، رمضان کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا،
है कोई तौबा करने वाला। और जो बंदा टूटे दिल से अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ ही नहीं करता बल्कि उन्हें नेकियों में बदल देता है। रमजान के आखिरी 10 दिन सबसे कीमती होते हैं। इन दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में और भी ज्यादा मशगूल हो जाते थे। इन्हीं दिनों में एतिकाफ किया जाता है ताकि इंसान दुनिया से कुछ वक्त के लिए कटकर सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाए। ये वो लम्हे होते हैं जब दिल की आवाज साफ सुनाई देती है और इंसान खुद को पहचानने लगता है। मेरे दोस्तों, रमजान हमें यह भी सिखाता है कि नेकी सिर्फ बड़े अमल का नाम नहीं। किसी को मुस्कुराकर देख लेना, किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी दुखी का दिल बहला देना, यह सब भी रमजान की इबादत है। अल्लाह छोटे छोटे अच्छे कामों को भी बहुत पसंद करता है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। रमजान गुजर जाता है लेकिन असली काम उसके बाद शुरू होता है। जो इंसान रमजान में नमाजी बन गया, सच बोलने लगा, गुनाहों से दूर हो गया, अगर वह रमजान के बाद भी इन्हीं आदतों पर कायम रहे तो समझ लीजिए कि उसका रमजान कबूल हो गया, क्योंकि रमजान ट्रेनिंग है और जिंदगी उसका इम्तिहान। मेरे दोस्तों, ईद की खुशी भी रमजान से जुड़ी होती है। ये खुशी सिर्फ नए कपड़ों या अच्छे खाने की नहीं होती, बल्कि इस बात की होती है कि अल्लाह ने हमें रोजे रखने की तौफीक दी, सब्र करने की ताकत दी और अपने करीब बुलाया। असली ईद उसी की होती है जिसके रोजे कबूल हो जाते हैं। आखिर में मेरे प्यारे दोस्तों, रमजान एक ऐसा मेहमान है जो हर साल आता है, हमें सुधारता है, हमें सिखाता है और फिर चुपचाप चला जाता है। अक्लमंद वही है जो इसके जाने से पहले अपने दिल को बदल ले, अपने आमाल को सुधार ले और अपने रब से रिश्ता मजबूत कर ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें रमजान की हर घड़ी की कद्र करने वाला बनाए, हमारे रोज़ों, नमाजों और दुआओं को कबूल फरमाए और हमें रमजान के बाद भी नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे दोस्तों, रमजान हमें यह एहसास भी दिलाता है कि इंसान कितना कमजोर है और उसका रब कितना ताकतवर। दिन भर की हल्की सी भूख और थोड़ी सी प्यास इंसान को थका देती है, जबकि अल्लाह ताला बिना थके, बिना सोए पूरी कायनात को चला रहा है। यही एहसास इंसान के दिल में विनम्रता पैदा करता है और घमंड को तोड़ देता है। रमजान हमें सिखाता है कि जो कुछ हमारे पास है वह हमारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह की अता है। मेरे दोस्तों, रमजान का असर सिर्फ इबादत तक सीमित नहीं रहता बल्कि इंसान की सोच तक बदल देता है। जो शख्स पूरे साल गुस्से में रहता है, रमजान में नरम पड़ जाता है। जो जिंदगी की दौड़ में हर किसी को कुचलने को तैयार रहता है, रमजान में रुककर दूसरों के बारे में सोचने लगता है। यही तो इस महीने की असली कामयाबी है कि इंसान अपने अंदर झांकने लगे। रमजान में दुआओं की एक अलग ही कबूलियत होती है। इफ्तार के वक्त जब रोजेदार के हाथ उठते हैं तो आसमान से रहमतें उतरती हैं। उस वक्त माँ अपने बच्चों के लिए जो दुआ करती है, बाप अपने घर की सलामती के लिए जो अल्फाज कहता है और एक गुनहगार बंदा जो टूटे दिल से मगफिरत मांगता है, अल्लाह ताला उन आवाज़ों को कभी खाली नहीं लौटाता। मेरे दोस्तों, रमज़ान हमें यह भी सिखाता है कि इबादत सिर्फ मस्जिद तक सीमित नहीं। जो शख्स रोज़े की हालत में ईमानदारी से काम करता है, झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, वह भी इबादत में ही होता है। रोज़ा इंसान के किरदार को पाक करता है, उसकी कमाई को साफ करता है और उसके रिश्तों में सच्चाई भर देता है। रमज़ान के दिनों में रात की नमाज यानी तरावीह दिलों को सुकून देती है। थका हुआ जिस्म जब अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो रूह को ताकत मिलती है। कुरान की आयतें जब कानों से होकर दिल में उतरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह खुद अपने बंदे से बात कर रहा हो। यही वजह है कि रमज़ान में कुरान से जुड़ने वाला इंसान सारी जिंदगी के लिए बदल जाता है। मेरे दोस्तों, रमज़ान इंसान को अपने गुनाह याद दिलाता है लेकिन मायूस नहीं करता। यह महीना सिखाता है कि चाहे गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत उनसे कहीं ज्यादा बड़ी है। जो इंसान सच्चे दिल से एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाता है, अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम बढ़ जाता है। यही वजह है कि रमज़ान को तौबा का महीना कहा जाता है। रमज़ान का आखिरी हिस्सा इंसान को और ज्यादा बेचैन कर देता है। दिल में एक अजीब सा डर और उम्मीद दोनों पैदा हो जाते हैं। डर इस बात का कि कहीं हमारे रोजे कबूल ना हुए हों और उम्मीद इस बात की कि अल्लाह जरूर अपने करम से माफ कर देगा। यही हालत एक सच्चे मोमिन की पहचान है, न पूरी तरह निश्चिंत न पूरी तरह मायूस। मेरे दोस्तों, जब रमज़ान रुखसत होने लगता है
तो दिल भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत प्यारा मेहमान घर से जा रहा हो। मस्जिदें जो रमजान में भरी रहती हैं, इंसान दुआ करता है कि यह रौनक हमेशा बनी रहे, क्योंकि जिसने रमजान को समझ लिया वह जानता है कि यह महीना सिर्फ आता नहीं, इंसान को बदल कर जाता है। और फिर ईद आती है, लेकिन ईद सिर्फ खुशी का दिन नहीं बल्कि एक इम्तिहान भी है। यह देखने का इम्तिहान कि क्या हम रमजान में सीखी हुई बातों को आगे भी जिंदा रख पाएंगे या नहीं। क्या हम नमाज को छोड़ देंगे, क्या हम फिर से गुनाहों की तरफ लौट जाएंगे, या फिर रमजान की रोशनी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। मेरे दोस्तों, असली कामयाबी यही है कि रमजान हमारी जिंदगी में एक मोड़ बन जाए। अगर रमजान के बाद भी हमारी जुबान सच्ची रहे, दिल नरम रहे और नजर पाक रहे, तो समझ लीजिए कि हमारा रमजान कबूल हो गया, क्योंकि अल्लाह अमल नहीं, अमल की सच्चाई देखता है। आखिर में मेरे प्यारे दोस्तों, हर बुरी आदत को भी छोड़ सकता है। यही वजह है कि रमजान को तब्दीली का महीना कहा जाता है, क्योंकि इसमें इंसान अपने पुराने आप को पीछे छोड़कर एक नया इंसान बनने की कोशिश करता है। मेरे दोस्तों, रमजान में सब्र की एक अलग ही मिठास होती है। दिन लंबा होता है, प्यास तेज होती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है, दिल में सुकून उतरने लगता है। इंसान को यकीन होता है कि अल्लाह उसकी मेहनत देख रहा है, और जब इफ्तार का वक्त आता है तो पहली घूंट पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाती बल्कि दिल को भी ठंडक देती है। यह एहसास बता देता है कि सब्र का फल कितना मीठा होता है। रमजान इंसान को यह भी याद दिलाता है कि दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं बल्कि दिल की आवाज होती है। इस महीने में की गई दुआओं में एक अजीब सी सच्चाई होती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए हाथ उठाती है, एक गुनहगार अपनी मगफिरत के लिए रोता है, एक मजबूर अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रख देता है, और अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता। मेरे दोस्तों, रमजान हमें रिश्तों की अहमियत भी सिखाता है। यह महीना सिखाता है कि माफ कर देना कितना बड़ा अमल है। जो दिलों में बरसों की कड़वाहट होती है वह रमजान में धीरे धीरे पिघलने लगती है। लोग एक दूसरे से माफी मांगते हैं, गिले शिकवे दूर करते हैं और फिर से नई शुरुआत करते हैं। यही तो वह खूबसूरती है जो रमजान को बाकी महीनों से अलग बनाती है। रमजान में रातें भी आम रातों जैसी नहीं होती। तरावीह की नमाज में खड़े खड़े थकान तो होती है, लेकिन दिल चाहता है कि यह कगियाम खत्म न हो। कुरान की तिलावत जब हवा में गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे फरिश्ते भी इस माहौल में शामिल हो गए हों। ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान दुनिया की भाग दौड़ भूलकर सिर्फ अपने रब के सामने खड़ा होता है। मेरे दोस्तों, रमजान हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह की रहमत किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो उसकी तरफ लौटना चाहता है, चाहे इंसान कितनी ही गलतियां क्यों ना कर चुका हो। रमजान उसे यह उम्मीद देता है कि अभी भी दरवाजा खुला है। यही वजह है कि इस महीने में मायूसी की कोई जगह नहीं होती। रमजान का आखिरी हिस्सा आते आते इंसान के दिल में एक अजीब सा दर्द पैदा हो जाता है। दिल नहीं चाहता कि यह पाक महीना हमसे जुदा हो। हर सजदा लंबा होने लगता है, हर दुआ में आंसू उतर आते हैं। इंसान अल्लाह से कहता है, ऐ मेरे रब, अगर मैंने इस रमजान में कुछ भी अच्छा किया हो तो उसे कबूल फरमा ले। मेरे दोस्तों, जब रमजान रुखसत होता है तो यह हमें एक अमानत सौंप कर जाता है। यह अमानत है नेक आदतों की, पाक नियतों की और अल्लाह से जुड़ाव की। अगर हम इस अमानत की हिफाजत कर पाए तो समझ लीजिए कि रमजान ने हमें कामयाब कर दिया। और फिर ईद आती है, मुस्कानें लौट आती हैं, लेकिन एक सच्चा मोमिन ईद के दिन भी अल्लाह को नहीं भूलता। वह जानता है कि असली खुशी इसी में है कि उसका रब उससे राजी हो जाए। नए कपड़े, मीठा खाना और मिलना जुलना सब अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ी खुशी मगफिरत की उम्मीद होती है। मेरे दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और रमजान इस सफर का सबसे रोशन पड़ाव है। जो इंसान इस पड़ाव पर रुककर खुद को संभाल लेता है वह आगे का रास्ता भी आसानी से तय कर लेता है। रमजान हमें बताता है कि अगर अल्लाह हमारे साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें इस पाक महीने की बरकतों को संभाल कर रखने की तौफीक दे, हमारे दिलों को अपनी याद से जोड़ दे और हमें आखिरत में भी इसी तरह सुकून अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे दोस्तों, रमजान इंसान के दिल में यह यकीन भी पैदा करता है कि अल्लाह इंसान की कोशिश को कभी जया नहीं करता। जब कोई बंदा सिर्फ अल्लाह के लिए अपनी नींद छोड़ता है, अपनी भूख सहता है और अपनी आदतों पर काबू रखता है, तो अल्लाह उसके दिल में ऐसी रोशनी भर देता है
जो किसी और महीने में महसूस नहीं होती। यही वजह है कि रमजान में छोटे से छोटा नेक अमल भी बहुत बड़ा बन जाता है। रमजान इंसान को यह सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ लेने का नाम नहीं बल्कि देने का भी नाम है। इस महीने में जो इंसान किसी भूखे को खाना खिला देता है, किसी मजबूर की मदद कर देता है या किसी उदास चेहरे पर मुस्कान ले आता है, वह दरअसल अल्लाह को राजी कर रहा होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराए उसे भी रोजेदार जितना सवाब मिलता है बिना रोजेदार के सवाब में कमी किए। सोचिए अल्लाह कितना करीम है। मेरे दोस्तों, रमजान हमें यह भी सिखाता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर होता है, उसका नफ्स। रोजा उस नफ्स को काबू में लाने की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग है। जब इंसान जायज चीजों से भी अल्लाह के हुक्म पर रुक जाता है तो फिर नाजायज चीजों से रुकना उसके लिए आसान हो जाता है। यही वजह है कि रमजान के बाद भी अगर इंसान अपने गुनाहों से दूर रहे तो समझ लीजिए कि रोजे ने अपना काम कर दिया। रमजान में रात की खामोशी भी अलग होती है। सहरी के वक्त जब हर तरफ सुकून होता है, आसमान पर सन्नाटा छाया होता है और दिल अल्लाह की तरफ झुका होता है, तब की गई दुआओं में एक अलग ही असर होता है। उस वक्त इंसान अल्लाह से जो मांगता है वह सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निकलता है। मेरे दोस्तों, रमजान हमें यह एहसास भी दिलाता है कि अल्लाह हमारे हाल से बेखबर नहीं है। जो इंसान अकेले में रोजा रखता है, जहां उसे देखने वाला कोई नहीं होता, वहां भी वह सिर्फ अल्लाह की वजह से खाने पीने से रुकता है। यही तो ईमान की खूबसूरती है, जब बंदा लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने रब के लिए जीता है। रमजान में इंसान को अपनी गलतियों का एहसास ज्यादा होता है। वह अपने बीते हुए लम्हों को याद करता है, अपनी कोताहियों पर शर्मिंदा होता है और अल्लाह के सामने सिर झुका देता है। और जब इंसान टूटकर अल्लाह के सामने झुकता है तो अल्लाह उसे कभी ठुकराता नहीं। यही वजह है कि रमजान को मगफिरत का महीना कहा गया है। मेरे दोस्तों, रमजान हमें यह भी सिखाता है कि हर नेमत की कद्र करनी चाहिए। दिन भर की भूख इंसान को एक निवाले की अहमियत सिखा देती है। प्यास इंसान को पानी की कीमत समझा देती है और यही एहसास इंसान के दिल में शुक्र पैदा करता है। जो इंसान शुक्रगुजार बन जाता है, अल्लाह उसकी नेमतों को और बढ़ा देता है। रमजान के आखिरी दिनों में इंसान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। वह चाहता है कि हर पल इबादत में गुजर जाए, हर सजदा लंबा हो जाए और हर दुआ कबूल हो जाए। उसे डर होता है कि कहीं यह महीना उससे नाराज होकर न चला जाए। यही डर दरअसल ईमान की निशानी है। मेरे दोस्तों, रमजान के बाद की जिंदगी सबसे बड़ा इम्तिहान होती है। रमजान हमें सिखाता है, सुधारता है और फिर देखता है कि हम कितनी बातों को साथ लेकर चलते हैं। अगर रमजान के बाद भी नमाज कायम रहे, जुबान सच्ची रहे और दिल अल्लाह से जुड़ा रहे तो समझ लीजिए कि रमजान हमें यह भी याद दिलाता है कि यह दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। यहाँ हर खुशी थोड़ी देर की है और हर गम भी कुछ ही वक्त का। असली जिंदगी आखिरत की है और रमजान उसी आखिरत की तैयारी का महीना है। जो इंसान इस तैयारी को समझ ले वह कभी घाटे में नहीं रहता। मेरे दोस्तों, रमजान हमें उम्मीद देता है। यह उम्मीद कि अल्लाह अभी भी हमें अपनाने को तैयार है। यह उम्मीद कि हमारी जिंदगी बदल सकती है। यह उम्मीद कि अगर हम एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाएं तो अल्लाह हमारी तरफ दौड़ कर आएगा। और यही वजह है कि रमजान हर साल आता है ताकि टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, भटके हुए रास्तों को सही कर दे और गुनाहों में डूबे हुए इंसान को फिर से पाक कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें सिर्फ रमजान का नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का रोजेदार बना दे। हमें हर हाल में अपना बंदा बनाए और हमारी जिंदगी को अपनी याद से रोशन रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।